अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 16 चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज हमने टॉपिक पढ़ना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आसान कॉन्सेप्ट है ये। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। एक बात जो मैं लेक्चर के शुरू में आपको बताना चाहूँगा वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक वर्ड होता है हमारे पास इंटर और दूसरा वर्ड होता है हमारे पास इंट्रा। इसका मतलब होता है बिटवीन और इसका मतलब होता है विद इन। बिटवीन का मतलब कि ये दो चीज़ों के दरमियान में है, और विद इन का मतलब है कि ये एक एटम के अंदर है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लग गया होगा। सिंपल है हमारे पास कि दो एटम्स के दरमियान जब बात हो रही होती है तब हम कहते हैं इंटर, और जब इंट्रा कहते हैं हम एक उस एटम के अंदर बात कर रहे होते हैं। तो जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को पढ़ते हैं तो हम ऐसी फोर्सेस को पढ़ते हैं दो दो एटम्स के, दो एलिमेंट्स के, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में आती हैं। इसकी डिफ़ाइन लिखते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ लगने लगेगी। ये हमारे पास इसकी डिफ़ाइन है। दूस फोर्सेज दैट प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। दूसरी बात, ये हमारे पास वीक फोर्सेस होती हैं। इनको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, कोई हमें बहुत ज़्यादा इनके लिए एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती। आगे हमारे पास इसकी आती हैं टाइप्स हमारे पास इसकी चार हैं। पहली हमारे पास होती हैं इसकी डाइपोल फोर्सेस। दूसरी हमारे पास होती है डाइपोल इंटस्टेनियस डाइपोल। थर्ड होती है हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, एंड फोर्थ वन होती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि जब 9th क्लास की न्यू बुक है या फिर ओल्ड बुक भी अगर हम बात करें तो उसके अंदर दो टाइप्स नहीं दी गई, जो है हमारे पास डाइपोल इंटस्टेनियस डाइपोल और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये 12th क्लास में जाकर हमें कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं इनके, अभी इस लेवल पर हमारे पास ये नहीं आती। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी ये दो फोर्सेस हैं, वन डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात करें जब हम हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो ये हमारे पास वीक फोर्सेस होती हैं। लेकिन इन चार वीक फोर्सेस में भी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है वो होती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर आती है हमारे पास डाइपोल फोर्सेस, फिर आते हैं हमारे पास डाइपोल इंटस्टेनियस डाइपोल फोर्सेस, एंड फोर्थ वन इज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वीकेस्ट फोर्सेस मानी जाती हैं। आगे हमारे पास आ जाती हैं डाइपोल फोर्सेस को हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो पोलर कंपाउंड्स में पाई जाएंगी। तो आप जब इसकी डिफाइन लिखेंगे तो आप इस तरह लिख लेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन दी पोलर कंपाउंड्स। आगे हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं जिसके आपको ये क्लियर हो जाए। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जैसे HCl, ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर हम एक और मॉलिक्यूल लेते हैं पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। तो ये हमारे पास एक एटम, ये दूसरा एटम। क्योंकि हमने शुरू में ही बात की थी कि जब हम इन फोर्सेस को पढ़ते हैं तब हमारे पास इन फोर्सेस के हमने इंटर पढ़ना होता है, कि हमने इनके दरमियान में देखना है कि ये दरमियान में आने वाली फोर्सेस हैं। तो जब हमारे पास ये पार्शियल नेगेटिव आयन अट्रैक्ट करेगा दूसरे एटम के पार्शियल पॉजिटिव आयन को, तो जो ये फोर्सेस हमारे पास बन रही है इनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जो ये बन रही हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर हम इन्हें कहें तो ये हमारे पास हैं डाइपोल फोर्सेस। और अगर आप इसकी बात करें तो ये हमारे पास है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास कौन सी हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट आती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं। और बात करें इसके हम डिफ़ाइन की, तो हमारे पास डिफ़ाइन इसकी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जानी चाहिए पार्शियल पॉजिटिव एटम हाइड्रोजन का हो, और नेगेटिव एटम जो वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का हो। अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है, सबसे पहले फ्लोरीन आता है, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन आता है, और फिर हमारे पास नाइट्रोजन आता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हाई है तो वो
फ्लोरीन की है 4 और उसके पास ऑक्सीजन आता है 3.5 और नाइट्रोजन 3.2। इसके बाद जाकर क्लोरीन आता है 3.0। तो सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की हाई है तो वो ये तीन है। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्ट हो रहा होगा इन तीन एटम के ज़रिए तो जो वहाँ पर बॉन्डिंग पाई जाएगी उसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसकी एग्जांपल देखें जिससे आपको मुकम्मल तौर पर समझ लग जाएगा किस तरह हमारे पास ये अट्रैक्शन होती है। हम सबसे पहले वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। एक एटम है क्योंकि अब हमने दरमियान में बनाने हैं तो हमें 2-3 एटम इसके बनाने पड़ेंगे ताकि हम इसकी अट्रैक्शन दिखा सकें। ये अगर आप ऊपर बनाना चाहते हैं तो आप बना लें, नहीं बनाना चाहते तो आप बेशक रहने दें। बना लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे पास ये इस तरह स्ट्रक्चर है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये हमारे पास इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, हमारे पास ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये जितनी भी हमारे पास बॉन्डिंग आ रही है इस तरह की बॉन्डिंग हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लग गया होगा। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन भी ऐसे आता है कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। इसका सिंपल आसान है। पहली इसकी रीज़न है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और दूसरी इसकी वजह है डेंसिटी। हमारे पास जो वाटर की डेंसिटी है वो हमारे पास है 1, और जो हमारे पास आइस है उसकी डेंसिटी हमारे पास होती है 0.97। तो जाहिर सी बात है जिसकी लो डेंसिटी है वो ऊपर रहेगा, जिसकी लो डेंसिटी है वो नीचे। इसी वजह से हमारे पास आइस जो है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। और दूसरी बात ये कि ये हमारे पास एक बहुत बड़ी नेमत भी है कि जब हमारे पास सर्दियाँ आती हैं, जो सर्द इलाके होते हैं, ठंडे ममालिक होते हैं, वहाँ पर जितने भी दरिया समंदर वगैरह होते हैं उनके ऊपर एक बर्फ़ की तह जम जाती है जिसके ज़रिए पानी जो नीचे होता है बर्फ़ के वो गर्म रहता है, और जितनी भी मछलियाँ वगैरह हैं, जितने भी आबी जानवर हैं वो ज़िंदा रहते हैं। क्योंकि अगर पानी फुल ठंडा हो जाएगा तो वो उनके लिए मौत का बाइस बनेगा। बर्फ़ जमने की वजह से जो नीचे का टेम्परेचर होता है वो वैसा ही रहता है जिस तरह के वो पहले होता है, क्योंकि आइस जो है वो हमारे पास नीचे के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है और ऊपर के टेम्परेचर को अलग रखती है। ये एक इस तरह कह लें कि आपके पास बैरियर का काम कर रही है कि जो नीचे वाली हीट है उसको ये आइस ऊपर नहीं आने देती, और जो ऊपर की कोल्ड है उसे ये अंदर नहीं जाने देती। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से आबी जानवर जो हैं ये ज़िंदा रह पाते हैं पानी के अंदर। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत बड़ी नेमत भी है हमारे पास। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं से कुछ भी ना समझ लगा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।